चलें सीधा मौजू की तरफ आते हैं। आज के इस जायजे में हम राघव और मोहन की एक जबरदस्त क्लासिक कहानी पर बात करने वाले हैं। ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि इसमें हम देखेंगे कि लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है और इसके बरक्स माफ कर देने की ताकत कैसे बड़े से बड़े जख्म भर देती है। तो शुरू करें। बात को आगे बढ़ाने के लिए जरा इस जबरदस्त ख्याल पर गौर करें। कहा जाता है कि लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है, लेकिन माफी और प्यार टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ने की ताकत रखते हैं। ये वो मरकजी नुक्ता है जो हमें बताता है कि मादी चीजें तो बस आनी जानी है, असल ताकत तो हमारे रिश्तों में होती है। तो पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, कुर्बानी और धोखा। इस कहानी की शुरुआत उन दो भाइयों राघव और मोहन के हालात से होती है जब बड़े भाई को मजबूरी में अपने कंधों पर बहुत भारी बोझ उठाना पड़ा। जरा इन दोनों की जिंदगियों का फर्क देखें। एक तरफ बड़ा भाई राघव है जिसने अपना पेट काटा, कड़ी धूप में मजदूरी की और तो और गांव के सेठ से भारी कर्जे भी लिए। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि उसका छोटा भाई मोहन शहर जाकर आला तालीम हासिल कर सके और एक शानदार घर बना सके। ये वाकई एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। लेकिन फिर क्या होता है? एक इंतहाई दर्दनाक धोखा। मोहन अपना आलीशान घर मुकम्मल करते ही उसी भाई को धक्के देकर निकाल देता है जिसने उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। वो सीधा कहता है कि ये मेरा घर है, निकल जाओ यहां से। ये वो लम्हा है जहां लालच खूनी रिश्तों को निगल जाता है। मोहन की खुदगर्जी यहीं खत्म नहीं होती। जब आबाई जमीन बढ़ती है ना, तो वो सारी जरखेज जमीन अपने कब्जे में ले लेता है। और राघव को क्या मिलता है? गांव के किनारे पड़ी एक बंजर सूखी जमीन जहां सालों से कोई फसल नहीं होगी। और सोने पे सुहागा सेठ अपना पुराना कर्ज वसूल करने के लिए राघव की वो इकलौती झोपड़ी भी छीन लेता है। बेचारा राघव बिल्कुल बेघर हो जाता है। खैर, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, इस बंजर जमीन का राज। देखते हैं कि जिस जमीन को सबने बेकार समझा, वो अपने अंदर क्या हैरत अंगेज राज छुपाई बैठी थी। इस सूखी जमीन पर दिन रात गुजारते हुए राघव के साथ कुछ बहुत ही अजीब होने लगता है। इसे रोज रात को ख्वाब में एक आवाज पुकारती है और फिर एक दिन मिट्टी खोदते हुए उसकी कुदाल अचानक किसी सख्त पत्थर से जा टकराती है। ऐन उसी वक्त वहां से एक बूढ़ा शख्स गुजरता है जो एक ऐसा कदीम राज बताता है जो कहानी को बिल्कुल पलट कर रख देता है। वो बूढ़ा आदमी राघव को जमींदार वीर प्रताप सिंह का किस्सा सुनाता है। ये माजी का एक बहुत ही अमीर शख्स था, लेकिन इसका खानदान भी बिल्कुल इसी तरह के लालच का शिकार होकर तबाह हुआ था, जैसा हमने मोहन के रवैये में देखा। अपने बेटों के झगड़ों से तंग आकर इस जमींदार ने मरने से पहले अपनी सारी दौलत इसी जमीन में दफन कर दी थी। अब यहाँ एक जबरदस्त इंकशाफ होता है। बूढ़े के मुताबिक राघव कोई आम किसान नहीं है, बल्कि वो दरअसल उसी जमींदार का आखिरी जिंदा वारिस है। जी हाँ, और इसीलिए वो दफनशुदा खानदानी राज और आवाजें सिर्फ और सिर्फ राघव को पुकार रही थीं। मतलब वो खजाना सीधा राघव की किस्मत में लिखा था। तो हम तसव्वुर कर सकते हैं कि राघव मिट्टी हटाता है और उसे पत्थर का एक पुराना चौकोर दरवाज़ा मिलता है। लालटेन लेकर वो उस अंधेरी ठंडी सुरंग में उतरता है, जंग लगी जंजीरें तोड़ता है और आखिरकार लकड़ी का वो सदियों पुराना संदूक ढूंढ निकालता है। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला लम्हा है। और जब वो संदूक खुलता है तो उसमें क्या निकलता है? सोने के सिक्के, चांदी के जेवरात, कदीम हीरे और नायाब मोती। रातों रात वो सूखी बंजर जमीन जिसकी कोई अहमियत नहीं थी, बेतहाशा दौलत का मरकज बन जाती है। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, खजाने की तकसीम। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक गरीब इंसान जिसे सगे भाई ने सड़क पर ला खड़ा किया हो, इतनी सारी दौलत मिलने पर क्या करेगा? हैरत की बात यह है कि राघव अपने भाई के तमाम जुल्म भूल जाता है। वो फौरन मोहन को बुलवाता है और आप यकीन करेंगे, वो इस पूरे खानदानी खजाने का बिल्कुल आधा हिस्सा यानी पूरे 50% बगैर किसी हिचकिचाहट के मोहन के हवाले कर देता है। ये उसके बड़ेपन की एक कमाल मिसाल है। चौथा हिस्सा, लालच का भयानक अंजाम। अब हम देखेंगे कि दौलत का ये सैलाब उन दोनों भाइयों को कैसे बिल्कुल मुख्तलिफ और मुतज़ाद रास्तों पर लेकर जाता है। इन दोनों की सोच का फर्क यहां बिल्कुल साफ नजर आता है। राघव अपनी दौलत से खेत को बेहतर बनाता है, एक साफ सुथरा सादा सा घर बनाता है और पुरसुकून जिंदगी गुजारने लगता है। लेकिन मोहन, इसका लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ। वो रातों रात अपना पैसा दुगना करने के चक्कर में अपना सारा खजाना शहर के कुछ चालाक ताजिरों के हवाले कर देता है। और नतीजा वही निकलता है जिसका डर था। मोहन का लालच उसे अंधा कर देता है और वो ताजिर उसका सारा पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। मोहन की सारी खानदानी दौलत लुट जाती है,
उसका वो सारा गुरूर खाक में मिल जाता है और उसे मजबूरन बिल्कुल टूटे हुए और बेसहारा इंसान की तरह वापस उसी गांव आना पड़ता है। अब हम कहानी के 5वें और आखिरी हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, माफ़ी और हकीकी दौलत, जहां एक नादिम भाई को अपने उस भाई का सामना करना है जिस पर उसने जुल्म किए थे। अपनी सारी दौलत और झूठी शान गुमाने के बाद मोहन राघव के नए खेत तक पहुंचता है। वो रोते हुए सीधा अपने बड़े भाई के कदमों में गिर पड़ता है और सच्चे दिल से मान लेता है कि ये उसका अपना लालच ही था जिसने उसे बर्बाद कर दिया। तसव्वुर करें, ये उसके गुरूर के मुकम्मल तौर पर टूटने का लम्हा है। लेकिन राघव का रद्द-ए-अमल वो कमाल है। वो कोई ताना नहीं मारता, पुराना हिसाब नहीं मांगता, बल्कि अपने भाई को उठाकर गले लगा लेता है। वो कहता है, दौलत खो जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, सबसे बड़ी दौलत तो भाईचारा है। ये जुमला सीधा दिल पर जाकर लगता है। तो इस पूरे जायजे से हम क्या सीखते हैं? यही कि खुदगर्जी और लालच बिलाखिर आपको ही खा जाते हैं और रिश्तों को तबाह कर देते हैं। लेकिन सच्चे दिल से की गई माफ़ी में इतनी ताकत है कि वो टूटे हुए रिश्तों को दोबारा जोड़ सकती है। और सबसे अहम बात, ईमानदारी की मेहनत और अपनों का प्यार ही दुनिया की वाहिद और मुस्तकिल दौलत है। अब आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आपके ख्याल में हकीकी खजाना क्या है? क्या वो सोना और हीरे जो जमीन में दफन हैं और कभी भी छिन सकते हैं, या फिर अपनों का वो साथ जो हर मुश्किल वक्त में आपके शाना बशाना खड़ा रहता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।